नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 61 पर। मैं सत्यवंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर हम आज अध्ययन करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हिंदी के विषय से संबंधित है। और ये जो प्रश्न होंगे यहाँ से जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक होगा हमारा न केवल हिंदी में ही पूछा जाता है बल्कि हिंदी के साथ साथ जीएस के प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हिंदी का कौन सा टॉपिक है जो जीएस में भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे भी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज लेट न करते हुए हम शुरू करते हैं। हिंदी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी एसआई, जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट करा रही है, इसके सिलेबस में भी है एक शब्द अनेक शब्द। तो यहाँ से देखें तो हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाई इसमें कौन सा टॉपिक है? क्या उससे ऐसे प्रश्न हैं जो कि हिंदी में भी पूछे जाते हैं, जीएस में भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ से आपके कुछ 8 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे पूर्व दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, उत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, दक्षिण दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, या पूर्वोत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, या पूर्व तथा उत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आपका जीएस में पूछा जाता है। और यहीं से हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही कन्फर्म हो जाएगा। और जीएस का जो प्रश्न बनता है पूर्व तथा उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, पश्चिम तथा दक्षिण के बीच कोण को क्या कहते हैं, यहाँ से ये सारे प्रश्न हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा एक बना लेते हैं अपना। जैसे हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण, और दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम होता है। लिख लेते हैं दिशाओं के नाम। जैसे नीचे हमारा क्या होता है भाई, दक्षिण होता है, दक्षिण दिशा। ऊपर होता है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। दाहिने तरफ पूर्व दिशा, बाएं तरफ पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा। अगर देखें तो यहाँ पर उत्तर दिशा 2 शब्द हैं, पूर्व दिशा इसमें भी 2 शब्द हैं, दक्षिण दिशा इसमें भी 2 शब्द हैं, पश्चिम दिशा इसमें भी 2 शब्द हैं। अगर इनको हमें एक शब्द में कहना होगा तो एक शब्द में हम क्या कहेंगे भाई? तो ये पूर्व दिशा को अगर देखें तो एक शब्द में प्राची कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्राची। आपको यहाँ से रटना नहीं होगा, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे, ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें। पूर्व दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो प्राची कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? प्राची कहते हैं। और पश्चिम दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पश्चिम दिशा को एक शब्द में प्रतीची कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीची। दक्षिण दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दक्षिण दिशा को एक शब्द में भाई अवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? अवाची कहते हैं। इसके बाद उत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उत्तर दिशा को एक शब्द में उदीची कहते हैं। उदीची कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उदीची कहते हैं। पूर्व दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं आप? प्राची। पश्चिम दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रतीची। उत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं? उदीची। दक्षिण दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं? अवाची। यहाँ से 4 प्रश्न हमारे क्लियर हुए। इसके बाद देखें तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में एक कोण बनता है साथियों। और इस कोण को हम किस नाम से जानते हैं? इस कोण को हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर दिशा कहते हैं, या पूर्व तथा उत्तर के बीच बना कोण कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं भाई, पूर्वोत्तर। क्या कहते हैं हम जानते हैं इसको, क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर कहा जाता है। और पूर्वोत्तर को हम अगर देखें तो एक शब्द में ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ईशान। पूर्वोत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो पूर्वोत्तर दिशा को एक शब्द में ईशान कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो जीएस का बनेगा आपका, उत्तर तथा पूर्व दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उत्तर तथा पूर्व दिशा के बीच के कोण को ईशान कहते हैं। इसके बाद अगर ऊपर चलें हम इधर की तरफ तो आपकी एक दिशा आ जाती है पश्चिम उत्तर दिशा। कौन सी दिशा भाई, पश्चिम उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम उत्तर दिशा। पश्चिम उत्तर दिशा। तो पश्चिम उत्तर दिशा को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, पश्चिम उत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसको वायव्य कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है, वायव्य कहा जाता है। जीएस का प्रश्न बनेगा आपका, पश्चिम तथा उत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। हिंदी में पूछेगा पश्चिम उत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो वायव्य। और जीएस का प्रश्न बनेगा, पश्चिम दिशा तथा उत्तर दिशा के बीच बनने वाला कोण किस नाम से जाना जाता है, या पश्चिम दिशा तथा उत्तर दिशा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वायव्य कहते हैं। इसके बाद यहाँ से एक और हमारी दिशा बन जाती है, एक और कोण बन जाता है, जिस कोण का नाम क्या है भाई, तो दक्षिण पश्चिम दिशा हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। और दक्षिण पश्चिम दिशा को एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा को एक शब्द में नैऋत्य कहा जाता है साथियों। नैऋत्य क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा को एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो नैऋत्य कहा जाता है। इसके बाद पश्चिम दिशा तथा दक्षिण दिशा के बीच बनने वाले कोण को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं भाई, नैऋत्य के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा अंतिम दिशा है और अंतिम कोण है, इस कोण को हम किस नाम से जानते हैं भाई, अगर देख लें तो यहाँ से हमारी कौन सी दिशा बनती है, तो दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच एक कोण बन रहा है, बीच वाला ये जो कोण है किस दिशा के बीच में भाई, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच एक कोण बन रहा है। और इस कोण को हम क्या कहते हैं, या दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, दक्षिण पूर्व दिशा। यहाँ से प्रश्न बनता है, दक्षिण पूर्व दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, या क्या कहा जाता है, तो इसको आग्नेय कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, आग्नेय। कहीं कहीं आपको अग्नि भी मिलेगा, क्या भाई, अग्नि भी मिलेगा कहीं कहीं आपको। तो दक्षिण पूर्व दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो दक्षिण और पूर्व दिशा को एक शब्द में आग्नेय कहा जाता है, या दक्षिण और पूर्व के बीच, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, तो आग्नेय कहा जाता है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे हम। याद करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। जैसे हम जानते हैं कि जो चीज़ पहले से चली आती है उसको प्राचीन कहा जाता है, और सबसे पहले जहाँ पर सूर्योदय होता है उसको देखें तो प्राचीन कह सकते हैं एक तरीके से। तो जिधर सबसे पहले सूर्योदय होगा वो प्राचीन होगा। प्राचीन का अर्थ जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय किधर होता है भैया, वही सबसे पहले होगा, अर्थात वही प्राचीन होगा। प्राचीन से प्राची, पूर्व दिशा में सूर्योदय और वही प्राचीन अर्थात प्राची। प्राची का उल्टा क्या भाई, प्रतीचि। प्राची का विलोम प्रतीचि, प्राची का विलोम प्रतीचि, अर्थात प्राची का उल्टा क्या, प्रतीचि, अर्थात प्रतीचि का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों आपका, पश्चिम दिशा। उ से उत्तर और उ से उदिति।
ऊ से उत्तर दिशा और ऊ से उदिति, ऊ से उत्तर और ऊ से उदिति, और उदिति के नीचे अवाची, उदिति के नीचे क्या भाई, अवाची, उदिति के नीचे क्या, अवाची। ठीक है, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और यहाँ से देखें तो अगर हम यहाँ से चलें तो ईशान देखें तो हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय कहाँ स्थित है भैया, भारत के उत्तर में स्थित है। और माना जाता है कि जो भगवान, हम जानते हैं कि जो ईशान है भगवान शिव का नाम है। किसका नाम है, भगवान शिव का नाम है। और उत्तर और पूर्व की ओर इनका निवास है। भगवान शिव का निवास कहाँ है, पूर्वोत्तर दिशा की तरफ है। इस वजह से पूर्वोत्तर दिशा को एक शब्द में क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। और यहाँ पर जो कोड बनता है, इस कोड का नाम भी क्या है, ईशान है। किसकी वजह से, भगवान शिव के। अर्थात ईशान किसका पर्यायवाची है, तो भगवान शिव का पर्यायवाची है। इसके बाद ईशान, जब देखें ईशान से एक शब्द जोड़ सकते हैं आप, किसान। क्या भाई, किसान। जब किसान को फायदा होता है तो किसान क्या करता है, नृत्य करने लगता है। झूम करके क्या करता है भाई, नृत्य करने लगता है। और नृत्य से क्या हो जाएगा, जब किसान खुश होता है तो क्या करता है, फसल अच्छी होने के बाद नृत्य करता है। क्या करता है, नृत्य करता है भाई। क्या करता है, नृत्य, अर्थात नए नृत्य। और यहाँ से देखें दक्षिण पूर्व दिशा, आग्नेय। क्या भाई, आग्नेय, अर्थात इसी को अग्नि नाम भी कहीं मिलेगा आपको। अग्नि को लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, वायु, अर्थात अग्नि और वायु एक दूसरे के विपरीत हैं। इस तरह से आप इस टॉपिक को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ करके परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे तो आप यहाँ से एक भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ चुके हैं। और यहाँ पर जो दिशाएं हैं, दिशाओं को एक शब्द में क्या कहते हैं, एक शब्द और अनेक शब्द भी देख लिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहाँ से हम देख लिए दो दिशाओं के बीच जो कोड बनते हैं उस कोड को क्या कहते हैं। और इसके बीच ये भी देख लिए हम कि जो दो दिशाओं के बीच की दिशा है, इस दिशा को क्या कहते हैं। जैसे पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो ईशान कहा जाता है। दक्षिण दिशा तथा पूर्व दिशा के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है मित्र, तो अग्नेय या अग्नि कहा जाता है। इसके बाद पश्चिम दिशा तथा उत्तर दिशा के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो वायव्य कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर यदि हमारा प्रयास अच्छा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई लाल बटन को क्लिक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।